तो सीडीपी यानी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से चैप्टर 3 बालकों के विकास के सिद्धांत से टॉप 25 का मोस्ट इंपोर्टेंट एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन लेके आए हैं। पार्ट 2 है। जितने भी क्वेश्चन है आपके सभी प्रकार के टेट एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न इसमें देखने को मिलेंगे। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका श्रेष्ठ एजुकेशन एक्सप्रेस पे। सीधा तो क्वेश्चन की ओर। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो का पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के आप फ्री में प्राप्त करिए। पहला क्वेश्चन देखिए क्या करा। बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है। डी ऑप्शन आपको राइट होगा, उपरोक्त सभी। यानी बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन, वहीं व्यक्तिगत भिन्नताओं का अध्ययन, उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। बालक के जन्म के पूर्व गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन। अगला क्वेश्चन, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार बाल मनोविज्ञान के अनुसार प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। प्रत्येक बच्चे भिन्न भिन्न योग्यता व क्षमता प्रदर्शित करते हैं। अतः प्रत्येक बच्चे को ध्यान में रखकर शिक्षण अधिगम सामग्री के साथ साथ शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संचालित की जानी चाहिए। अच्छी शिक्षा बच्चों को दी जानी चाहिए। बी ऑप्शन आपका राइट। अगला क्वेश्चन, बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा, बालक का। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान बालक का होता है। वर्तमान समय में बाल केंद्रित शिक्षा दी जा रही है। बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षण पद्धति बालक के प्रकृति के अनुसार ही प्रस्तुत एवं निर्धारित की जाती है। ये ऑप्शन आपको राइट होगा। अगला क्वेश्चन, बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है। बी ऑप्शन आपको राइट होगा, बालक। अगला क्वेश्चन, सब टाइटल नंबर 2, बालकों के अध्ययन की विधियां। क्वेश्चन, कौन सी विधि एक नियंत्रित दशा में दो घटनाओं या परिवर्तनों के मध्य कार्य कारण संबंध स्थापित करती है। बी ऑप्शन आपका होगा, प्रायोगिक विधि। अगला क्वेश्चन, शिशुओं और छोटे बच्चों की समस्याओं के लिए उपयुक्त विधि कौन सी है। डी ऑप्शन आपका होगा, अवलोकन विधि। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन राइट होगा, अवलोकन विधि। अगला क्वेश्चन, निरीक्षण विधि में क्या किया जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा, दूसरों के व्यवहारों का अध्ययन। अगला क्वेश्चन, कक्षा का एक शरारती बालक अन्य छात्रों को परेशान करता है। एक अध्यापक को उसकी समस्या का कारण जानने हेतु किस विधि का प्रयोग करना चाहिए। बी ऑप्शन आपका राइट होगा, व्यक्तित्व अध्ययन विधि। अगला क्वेश्चन, जब विकासवादी सामान्य परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं जो सभी मनुष्यों के लिए विशिष्ट है तो इसे के रूप में जाना जाता है। ये ऑप्शन आपका राइट होगा, निर्देशात्मक विकास। अगला क्वेश्चन, एक निर्धारित समय की अवधि के लिए समान बच्चों के अध्ययन के रूप में जाना जाता है। ये ऑप्शन आपका राइट होगा, अनुदैर्ध्य यानी लॉन्गिट्यूडनल अनुदैर्ध्य। ये ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, वह विधि है जिसमें किसी व्यक्ति
को उसकी वृद्धि के दौरान एक परिवर्तनशील अवधि के लिए समान व्यक्ति का प्रेक्षण और मापन करते हुए अध्ययन किया जाता है। बी ऑप्शन आपका होगा अनुदैर्घ्य विधि। अगला क्वेश्चन, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? सी ऑप्शन आपका होगा विकासीय विधि। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किसी व्यक्ति के व्यवहार का उसकी समग्रता में अध्ययन करने के लिए किया जाता है? डी ऑप्शन आपका होगा केस स्टडी विधि। अगला क्वेश्चन, केस अध्ययन विधि के संबंध में क्या सही नहीं है? बी ऑप्शन आपका होगा यह विधि बहुत जटिल होती है। अगला क्वेश्चन, बालक के व्यक्तिगत अध्ययन की मनोवैज्ञानिक विधि है। सी ऑप्शन आपका होगा केस स्टडी। अगला क्वेश्चन, अध्ययन को लागू करने के लिए अध्ययन किया जाता है जिसमें से कुछ व्यक्तियों को कम से कम 2 लगातार अवसरों पर मापा जाता है। डी ऑप्शन आपका होगा मिश्रित अनुदैर्घ्य। अगला क्वेश्चन, सब टाइटल नंबर 3, बाल विकास के सिद्धांत। अभिकथन ए रूमी 18 महीने में 2 शब्दों का उच्चारण कर सकती थी जबकि पूजा ने 24 महीने में ऐसा किया था, इसलिए पूजा का विकास पक्के तौर पर निलंबित है। कारण आर विकासात्मक प्रतिमान बच्चों के लिए निर्धारित लक्ष्यों की उपलब्धि के लिए सटीक आयु की सही भविष्यवाणी करते हैं। सही विकल्प चुनना है इसमें। डी ऑप्शन आपका ऐड होगा ए सही है और ए और आर दोनों गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विकास के सिद्धांतों का उनके सही वर्णन से मिलान कीजिए। विकास के सिद्धांत का वर्णन। समीप दूराभिमुखी दिशा, सिर पादमुखी दिशा, अंतर व्यक्तिगत भिन्नताएं, अंतरा व्यक्तिगत भिन्नताएं। इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, पहले के साथ आपका डी जाएगा, दूसरे के साथ ए जाएगा, तीसरे के साथ जो है बी जाएगा और चौथे के साथ चौथा जाएगा। ठीक है, यानी समीप दूराभिमुख दिशा जो है ये शरीर के केंद्र से बाहर की ओर वृद्धि। वहीं दूसरा आपका सिर पदाभिमुखी दिशा, तो इसमें आपका सिर से पैर का क्रम, अंतर व्यक्ति भिन्नताएं, इसमें आपका विभिन्न बच्चे भिन्न भिन्न दर से बढ़ते हैं। फिर अंतरा व्यक्ति भिन्नताएं, इसमें आपका एक क्षेत्र की अपेक्षा दूसरे से भी भिन्न हो सकते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन आपका ऐड हो। अगला क्वेश्चन, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सभी प्रकार की संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और प्रेरक क्रियाकलापों को संपादित करता है? ए ऑप्शन आपका राइट होगा अग्र मस्तिष्क। अगला क्वेश्चन, विकास के क्षेत्र यानी पक्ष जैसे कि शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाओं से विकसित होते हैं? डी ऑप्शन आपका राइट होगा समग्रता और संकल्पना संपूर्णता से। अगला क्वेश्चन, विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सार्थक तथ्य है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा या आनुवांशिकी और वातावरण की अंतर क्रिया का परिणाम। अगला क्वेश्चन, विकासात्मक परिवर्तन किसका परिणाम? ए ऑप्शन आपका राइट होगा आनुवांशिक और पर्यावरणीय परिस्थितियों का अनूठा संयोजन। अगला क्वेश्चन, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। किस अवस्था में आवेगों की तीव्र स्थिति उत्पन्न होती है? किशोरावस्था में। किशोरावस्था में बालक रुचि लेने लगता है विषमलिंगियों में। शक्तियों का तथा संवेदनशीलता, अवलोकन, प्रत्ययीकरण, स्मृति, ध्यान, कल्पना, चिंतन, बुद्धि, तर्क आदि में वृद्धि होता है मानसिक विकास में। पाठ्यक्रम का अर्थ है दौड़ का वह पथ जिस पर दौड़कर बालक अपने व्यक्तित्व का विकास करता है। पाठ्यक्रम शिक्षक के हाथों में एक साधन है जिससे वह अपने छात्र को अपने कला कक्षा में अपने शैक्षिक लक्ष्यों के अनुसार ढालता है। किसने कहा है? कनिंघम महोदय के अनुसार ये कहा गया है। बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति चाहता है किशोरावस्था में। बालकों के सर्वांगीण विकास का दायित्व शिक्षक एवं बालक दोनों पर होता है।
सामान्य बालक संवेगात्मक रूप से होता है संतुलित। जब किशोर में किसी वस्तु, समस्या या परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास परिपक्व होने लगता है तो इसे कहा जाता है संज्ञानात्मक विकास। बालकों में होने वाले क्रमबद्ध रूप से सुसंगत परिवर्तनों की श्रृंखला को कहते हैं विकास। शिशु में कब भय एवं क्रोध से संबंधित संवेग का विकास होने लगता है? 1 वर्ष में। सामाजिक विकास के संदर्भ में कथन सही नहीं है। बालकों के विकास के रूप में समाज को प्रथम पाठशाला माना गया है। प्रथम पाठशाला किसको कहा गया? तो परिवार को कहा गया। गर्भावस्था के संदर्भ में कथन सही नहीं है। गर्भावस्था में विकास की गति मंद होती है। विकास की प्रक्रिया बालक की गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत एक क्रम में चलती रहती है तथा प्रत्येक अवस्था प्रत्येक अवस्था का प्रभाव दूसरी अवस्था पर पड़ता है। इस कथन का संबंध हरलाक महोदय से है। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया या विचार संबंधित निरंतरता के सिद्धांत से। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित होती है विकास एवं अभिवृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। वह अवस्था जिसमें बच्चे अपने समवयस्क समूह यानी पीयर ग्रुप में सक्रिय सदस्य हो जाते हैं किशोरावस्था में। खिलौने की आयु कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था। विकास का अर्थ है परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रत्ययों से होता है। यह अवस्था 7 से 11 वर्ष तक। बचपन के सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है बचपन वृद्धि एवं परिवर्तनशील की अनूठी अवधि है। एक प्रसामान्य 12 वर्ष के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। क्यूपिटेड 13 नवंबर 2011 को देखिए आया। मनोविज्ञान के अनुसार बाल विकास की सबसे जटिल अवस्था किशोरावस्था 15 में देखिए आया। वह अवस्था जिसमें शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास होता है बाल्यावस्था 13 में आया और 11 में आया। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है चिंतन प्रक्रिया। किस मनोविज्ञान के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? स्किनर BF स्किनर के अनुसार विकास और वृद्धि से तात्पर्य आकार सोच समझ कौशलों में वृद्धि। परिपक्वता का संबंध विकास से। तनाव और क्रोध की अवस्था किशोरावस्था 19 और 11 में भी आया। सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है? बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, किशोरावस्था। बच्चे के विकास के सिरस्थ सिद्धांत के अनुसार सत्य कथन है विकास सिर से पैर की ओर होता है। संक्षिप्त रूप PSRN जो कि विकास से संबंधित व्याख्या करता है समस्या समाधान, तार्किकता व आंकिक क्षमता। वाइगोत्स्की ने बाल विकास के विषय में कहा है कि यह सामाजिक अनुक्रिया का उत्पाद होता है। विकास का सिद्धांत है कभी भी सभी की विकास दर समान नहीं होती है। मानव विकास के क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, सामाजिक। विकास शुरू होता है प्रसव पूर्व अवस्था से। किशोर अनुभव कर सकते हैं दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार का। मिश्रित आयु वाले वर्ग वाले विद्यार्थियों की कक्षा से व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण विकासात्मक अवस्थाओं का ज्ञान। संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है? विकास विषम जातीयता से स्वायत्तता की ओर अग्रसर होता है। मानव वृद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता के योग्य बनाती है। विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का प्रतिक्रिया से। बहुत बार पूछा गया दोस्तों। मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना चाहिए किशोरावस्था से। विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है? किशोरावस्था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इरफान खिलौने तोड़ता है फिर उसमें अवयवों को देखने के लिए उसे अलग अलग कर देता है, आप क्या करेंगे? बहुत बार पूछा गया दोस्तों। उसकी जिज्ञासु प्रवृत्ति को बढ़ावा देगी तथा उसकी ऊर्जा को दिशा प्रदान करेंगे। मानव विकास की वह अवस्था जिसे सुनहरी अवस्था कहा जाता है बाल्यावस्था। बच्चे अपनी वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं, यह मत है किसका? मैस्लो का। परिपक्व विद्यार्थी अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चलता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 14 वर्षीय देविका अपने आप में पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है, वह विकसित कर रही है स्वायत्तता। एक अध्यापक अथवा अध्यापिका ने पाया कि एक विद्यार्थी वर्ग बनाने में कठिनाई का अनुभव कर रहा है। उसने अनुमान लगाया कि वह हीरे का चित्र बनाने में कठिनाई अनुभव करेगा। उसने किस सिद्धांत पर आधारित होकर यह अनुमान लगाया? विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबंध है।
मानव विकास का सही क्रम है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। फ्राइड की विकास अवस्थाओं के अनुसार किस अवस्था को प्रारंभिक विद्यालय आयु समझा जाता है? अव्यक्तावस्था। विशेष अवधि के दौरान विकास प्रगति करता है लेकिन उस अवधि में समायोजन के लिए विराम करता है। यह विकास की किस नियम को अनुसरित करता है? विकास के विभिन्न दर का सिद्धांत। योग्यतम की उत्तरजीविता यानी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का सिद्धांत, डार्विन। और दोस्तों हमेशा की तरह आज का प्रश्न आपके लिए क्वेश्चन क्या आज का? विकासात्मक सिद्धांतवादी मानते हैं कि विकास की प्रक्रिया जीवन भर चलती है होती है। इस संदर्भ में किसकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है? अनुवांशिकता, वातावरण एवं अनुभव, विशिष्ट प्रभाव, क्षेत्रीय बुद्धि, प्रतीकात्मक बुद्धि। कौन सा ऑप्शन राइट होगा आपको कमेंट करके बताना है। प्लीज आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों वीडियो को लाइक अपने दोस्तों में शेयर करिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के फ्री प्राप्त कर सकते हैं। अभी की वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।